मेरी बुक्स में जब बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा देखा है जिससे गलती ना हुई हो। देखो, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, मैं अपनी प्रॉब्लम सब अपने आप हैंडल कर सकती हूँ। मैं किसी भी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो और वो इंसान आपके लिए नहीं करता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है, हर किसी को एक मोटिवेशन ज़रूर चाहिए होता है लाइफ में कि हम उस सफलता के पड़ाव तक जा सकें, ताकि हमारे लिए अमूमन तौर पर हर एक जो संघर्ष के रास्ते हैं वो आसान हो जाए। जो मंजिल तक हम पहुंचना चाहते हैं, उस मंजिल का जो सफ़र तय करना है वो थोड़ा आसान हो जाए, और कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन जो है वो उसमें काफ़ी लाभ देता है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के आज जो मैं बात करने आई हूँ, जिसके साथ मैं मौजूद हूँ, वो एक खुद लेखिका भी है और इसी के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं और जानते हैं ज़िंदगी के कुछ खास टिप्स कि आखिर हमें अपनी सफलता की ओर, सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए क्या कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है और क्या कुछ नया तरीक़ों से हमारा जो ये सफ़र है वो आसान हो सकता है। तो हमारे साथ पूनम कालरा जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। पूनम जी, जैसे कि मैंने अभी शुरुआती दौर में बताया कि आप एक लेखिका भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करती हैं? मैं तो अपने आप को हमेशा ही मोटिवेट करती हूँ, और जैसे अगर मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ तो अपने आप को तो मैं बहुत ही ईजिली मोटिवेट करती हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, मैं अपनी प्रॉब्लम सब अपने आप हैंडल कर सकती हूँ और करती भी हूँ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती हैं और हर एक इंसान को होती है, और जब प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उन प्रॉब्लम में से निकल के अपने आप को खुश कैसे रखना है मैं ये जानती हूँ, और मैं उन प्रॉब्लम में से निकल के अपने आप को हमेशा खुश रखती हूँ और हमेशा स्माइलिंग फेस में लोगों को दिखती हूँ। निश्चित तौर पे आपकी स्माइल भी बहुत खूबसूरत है, और यकीनन इस स्माइल के साथ जिस तरीके से एक पॉजिटिव वाइब आती है वो यकीनन आती होगी। हम देखते हैं आज के समय मैम कि एक व्यक्ति होता है, अंदर भीतरी मन से तो वो दुखी होता है, लेकिन बाहरी मन से वो मुस्कुराता रहता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे अपने मोटिवेशन से कि वाकई वो लोग जितना बाहर से खुश हैं वो भीतर से भी खुश रहना शुरू करें, तो शायद ज़िंदगी के नए आयाम तक पहुंच पाएँ? देखिए, जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे ना, तो आप अंदर से भी खुश रहेंगे और बाहर से भी खुश रहेंगे। बिल्कुल। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई भी रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी। बच्चों को पेरेंट्स से नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों से नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें ये होता है कि जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते और दूसरा इंसान आपके लिए कुछ करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो और वो इंसान आपके लिए नहीं करता तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। तो मेरी लाइफ का तो बिल्कुल मेन फंडा है, मैं किसी भी इंसान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। जबकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं उनसे भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, और वो कुछ भी करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक जो आपने बुक्स लिखी हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उन बुक्स के ज़रिए आपने लोगों तक क्या मैसेज देने की कोशिश करी, और जिन्होंने उसको परचेज़ किया उनका क्या रिएक्शन आया, क्या कुछ उन्होंने बताने की कोशिश करी? मेरी बुक्स में जब बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे एक सेंटेंस बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बोला कि पूनम, तेरी बुक्स जब हम पढ़नी शुरू करते हैं तो हमारा छोड़ने को मन नहीं करता, हमें लगता है कि हम इसको पूरी ख़त्म करके ही छोड़ें। क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता कि एक बार में आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन लोगों को जब पढ़ते हैं तो बस लोगों का मन करता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। लोगों में ये क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। बिल्कुल, आपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताया और बुक्स के बारे में बताया। मुझे पता चला था कि आपने ये बुक्स उस दरमियान लिखी थी जब पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़े वक्त से, मुश्किल वक्त हालातों से गुजर रही थी। कोविड काल था जहां हर कोई उम्मीद हारता हुआ दिख रहा था। तो उस बीच आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेट कर रही थी? मैं देखो ऐसे मोटिवेट कर रही थी कि मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग अपनी बताती हूँ जो मैं बहुत ही बार बता चुकी हूँ। जब कोरोना था और सब कुछ बंद था, हम घर में बंद थे, हमारे घर में कोई आ नहीं सकता था, हम बाहर जा नहीं सकते थे। उस टाइम पे बहुत ही, मुझे एक दिन की बात है, बहुत ही घबराहट हुई, और मैंने अपना फ़ोन उठाया। मुझे वीडियो बनाना नहीं आता था, और मैंने अपने हाथ पैर मारे और मैंने अपना फर्स्ट वीडियो 9 मिनट 22 सेकंड का एक ही स्पीड में बना डाला।
बना के, और मैंने उसको देखा भी नहीं कि मैंने क्या बनाया, और मैंने उसको फेसबुक में डाल दिया। फेसबुक में मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो वोटो डालती रहती थी रोज़। तो बस उसके बाद बहुत ही घबराहट हुई। उसके बाद लगा कि पूनम ये तूने क्या कर दिया, तेरा हस्बैंड क्या कहेगा कि फ़ोटो तो डालती थी ठीक था, ये तूने क्या डाल दिया, बच्चे कहेंगे कि मम्मी ये क्या कर दिया आपने, कौन सा वीडियो डाल दिया, आपको क्या हो गया। अब मैंने उसको डिलीट करने की कोशिश की। जी। किस्मत मेरी इतनी अच्छी कि मुझे डिलीट करना नहीं आता था, और वो डिलीट हुआ नहीं। और मैंने उसे अपने फ़ोन को 1 घंटा बिल्कुल अपने से दूर कर दिया, और मैं 1 घंटा, मेरी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे थी कि मतलब अब पता नहीं क्या होगा। उस 1 घंटे के बाद जो हुआ वो बहुत ही, एक मैजिक मतलब पॉइंट था। मैजिक भी बहुत छोटा वर्ड है। 1 घंटे के बाद मुझे इतने फ़ोन कॉल्स, कमेंट्स, दुनिया भर की, मतलब वो वीडियो मेरा फेसबुक में 1000 लोगों ने देखा। जी। और सारी, मतलब जितनी लेडीज़ थी सब ने मुझे कहा कि ऐसे लगता है कि तूने हमारी कहानी सुना दी। क्योंकि वो एक लड़की की कहानी थी कि एक लेडी कैसे मतलब निकलती है, कैसे पैदा होती है, कैसे बड़ी होती है, कैसे सब कुछ। और उसके बाद मैंने उसमें मेन ये बताया था कि 60 साल के बाद लोग सोचते हैं कि मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मेरे हिसाब से 60 साल के बाद आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। निश्चित तौर पर बिल्कुल। Yes. अगर बात की जाए, ये बहुत ही आज के समय बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है कि उम्र दरमियान के अंतर्गत उनका जो जीवन होता है वो सोचते हैं अब बस मेरा जीवन यहीं पे समाप्त हो रहा है, तो ढीले पड़ने लगते हैं। लेकिन आपका ये जो जोश है, जुनून है, बाकी तमाम हमारी जो दर्शक लेडीज़ हैं उनको भी स्टैमिना देने का, बूस्टर के लिए काम करने वाला है। उसके पहले क्या हुआ कि जब मैंने ये वीडियो बनाया ना, उसके 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरे को 3-4 लेडीज़ ने कहा, वो 60 प्लस थी, 61, 62। तो उन्होंने मुझे कहा कि पूनम अब तो हम ओल्ड हो गए, अब तो हमारी ज़िंदगी निकल गई। अब तो मुझे ना उनकी के दिमाग में बात बहुत अजीब लगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे लोग सोचने लग गए। बस वो भी बात मेरे दिमाग में थी, और जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने उस वीडियो में आधा वीडियो मेरा 60 के ऊपर लेडीज़ को क्या करना चाहिए। जैसे मैंने उसमें बताया कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप, मतलब स्ट्रेस तो बहुत ही ख़राब है हर एक के लिए। अगर आप कभी भी स्ट्रेस में हो, आपको कुछ नहीं करना, आप फर्स्ट क्लास तैयार हो, घर से बाहर निकल जाओ, मॉल जाओ, अपनी पर्सनल कोई शॉपिंग करके आओ, अच्छे से कॉफ़ी शॉप में बैठ के अच्छी से एक कॉफ़ी पी कर आओ, और कभी मत सोचना कि आप अकेले कॉफ़ी पी रहे हो। बिल्कुल। बिल्कुल अच्छी बात बताई पूनम जी आपने। पूनम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया मोटिवेशन स्पीकर भी हैं आप, अमूमन तौर पे आज का जो यूथ है वो डिप्रेशन में भी जाते हुए दिख रहा है, फिर वो चाहे स्टडी पर्पस पे हो, पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, या एक ऑफिस का प्रेशर हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो एक डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों के जो मरीज़ हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति खुद को, अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करे, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करे कि इन सारी बीमारियों से वो बचे, क्योंकि ये बीमारी एक बार घर करती है तो वो हमेशा के लिए जो है बन जाती है। पता क्या होता है कि जब लोग कोई भी गलती करते हैं ना, तो लोग बहुत परेशान होते हैं, और उस गलती की वजह से वो डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। मैं कहती हूँ, आपने कोई भी ऐसा इंसान, पूरी दुनिया में कोई ऐसा देखा है जिससे गलती ना हुई हो? जो गलतियाँ करता है वही आगे बढ़ता है।